आरोही जिस घर में पैदा हुई वहाँ अधर्म और अनैतिकता अपने चरम पर थी। और वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी माँ चंपा देवी खुश हो रही थी कि अब वो बेटी से गलत काम करवाकर खूब उसकी कमाई खाएगी। लेकिन आरोही तो नेक और धर्मपरायण बनती जा रही थी। हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन शहर का सेठ उसके घर आया और चंपा देवी को लाखों रुपए देकर वो आरोही के कमरे में गया। तो थोड़ी देर बाद चंपा देवी के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर सेठ तो। क्या बात है चंपा देवी, असली गुलदस्ता तो तुमने अंदर छुपा रखा है, हमें तो बस छोटे मोटे फूलों से बहलाती रहती हो। सेठ करमचंद चंपा देवी की हवेली पर आया हुआ था। अचानक उसकी नज़र आरोही पर पड़ गई, जो अभी अभी कॉलेज से वापस आई थी। उसे देखते ही करमचंद के मन में लालच आने लगा और वह फौरन ही चंपा देवी के पास जा पहुंचा, ताकि किसी भी तरह उसे ये अनमोल रत्न हासिल हो जाए। मगर चंपा देवी भी बड़ी चतुर औरत थी। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि इसे हमने इस व्यापार के लिए नहीं बिठा रखा, बल्कि ये तो हमारी कोठी की शान है। सारा हिसाब किताब यही करती है, पढ़े लिखे लोगों के साथ अंग्रेज़ी में बात करके हमें समझाती है। हमारी कोठी को इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसे अपने ग्राहकों के सामने नहीं लाते। चंपा देवी की ये बात सुनकर करमचंद का मन मचल कर रह गया। वो लालची नज़रों से दोबारा आरोही की तरफ देखते हुए बोला कि जितना पैसा मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, हमेशा के लिए नहीं तो 2-4 दिन के लिए ही हमारे हवाले कर दो। चंपा देवी ने उसकी बात सुनकर एक ठहाका लगाया और इनकार में सिर हिला दिया। वो जानती थी कि आरोही कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उसके लिए एक सुनहरी पूंजी है, जिसे वो समय आने पर इस्तेमाल करेगी। उसने करमचंद को भी असल सच्चाई नहीं बताई थी कि आखिर उसने आरोही को किस दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसके अंदर छुपी लालच और योजना को जाहिर कर रही थी। आरोही जिस दिन पैदा हुई थी तभी से असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, मासूम चेहरा और कोमल व्यक्तित्व हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेते थे। मगर उसकी बदकिस्मती थी कि वो जिस घर में पैदा हुई थी वहाँ मर्यादा और लज्जा जैसी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी। रोज़ाना नए नए पुरुष आते और उसकी माँ समेत वहाँ मौजूद औरतों के साथ समय बिताते। आरोही अक्सर एक कोने में बैठी ये सब देखती रहती और उसके नन्हे से दिल में अनजाने डर और उलझने जन्म लेती। उसे कभी पता न चल सका कि उसका पिता कौन था। जब भी वो इस बारे में पूछने की कोशिश करती तो कोई न कोई उसे टाल देता या डांट देता। घर में मौजूद दूसरी औरतों से वो अक्सर ये सुनती कि चंपा देवी किसी की नहीं है, इसने अपनी संतान को नहीं बख्शा तो किसी और को किसे बख्शेगी। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ जाते। वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही और अपने सवाल दिल में ही दफन कर लेती। वहाँ मौजूद सारी औरतें चंपा देवी की तरह ही थीं। पुरुषों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे पैसे बटोरना इन सब का प्रिय काम था। पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती थीं। आरोही को ये सब देखकर बहुत नफरत महसूस होती थी। वो अक्सर सोचती कि क्या ज़िंदगी सिर्फ यही है, क्या स्त्री की कोई और पहचान नहीं हो सकती। समय बीतता गया और आरोही बड़ी होती गई। उसके अंदर एक अजीब सी गंभीरता पैदा हो गई थी। वो बाकी लड़कियों की तरह हंसती खेलती नहीं थी, बल्कि अक्सर खामोश और सोचों में गुम रहती थी। उसे इस माहौल से बहुत उलझन होती थी। वो चाहती थी कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और यहाँ से कहीं दूर चली जाए, ताकि एक साफ़ सुथरी और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी बिता सके। इसी मकसद के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। वो बहुत बुद्धिमान थी और हर कक्षा में प्रथम आती थी। जब वो कॉलेज पहुंची तो उसकी काबिलियत देखकर उसे छात्रवृत्ति मिल गई। उसने अपनी पढ़ाई के लिए चंपा देवी से पैसे लेना लगभग बंद कर दिया था। चंपा देवी इस बात से खुश थी कि एक तो उस पर खर्च नहीं हो रहा था और दूसरा आरोही दिन ब दिन निखरती जा रही थी। उसके सौंदर्य में बढ़ोतरी हो रही थी और वो पहले से भी ज़्यादा आकर्षक बनती जा रही थी। चंपा देवी के मन में आरोही के लिए बड़े बड़े प्लान थे। वो सोचती थी कि जब आरोही पूरी तरह जवान हो जाएगी तो वो उसे इस धंधे में उतारेगी और उसके ज़रिए बहुत सारी दौलत कमाएगी। फ़िलहाल वो संतुष्ट थी और आरोही को आज़ादी दे रखी थी।
ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। मगर वो इस बात से अनजान थी कि आरोही के दिल में क्या चल रहा है। आरोही का दिल सांसारिक चीज़ों से दिन ब दिन उचटता जा रहा था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसके अंदर ईश्वर की भक्ति की तड़प बढ़ती जा रही थी। वो ज़्यादातर समय पूजा पाठ में बिताती थी, दिन को व्रत रखती और रातों को लंबी साधना करती। उसकी आंखों में अक्सर नमी रहती और ज़ुबान पर हर वक्त ईश्वर का नाम रहता। वो अपने पापों पर नहीं बल्कि इस माहौल पर रोती थी जिसमें वो पली बढ़ी थी। वो भगवान से प्रार्थना करती कि उसे इस दलदल से निकाल ले और उसे एक पवित्र ज़िंदगी प्रदान करे। चंपा देवी को उसका ये व्यवहार अजीब लगता था। वो हैरान होती थी कि ऐसे माहौल में पलने वाली लड़की इतनी नेक और धर्मनिष्ठ कैसे हो सकती है। मगर उसे इस बात से कोई ख़ास समस्या नहीं थी। वो खुद भी नाम मात्र की धार्मिक थी और देवी देवताओं को मानती थी। मगर उसकी ज़िंदगी के हालत ने उसे इस हाल पर ला खड़ा किया था जहाँ वो आज थी। वो इस जगह की रानी समझी जाती थी और उसकी बात अंतिम होती थी। कभी कभार वो आरोही को देखकर सोच में पड़ जाती कि अगर उसकी ज़िंदगी अलग होती तो शायद वो भी ऐसे ही होती। मगर अगले ही पल वो अपनी सोचों को झटक देती और हकीकत को स्वीकार कर लेती। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पैसा और ताकत थी और वो किसी भी कीमत पर इन्हें खोना नहीं चाहती थी। आरोही को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चंपा देवी उसके बारे में क्या सोच रही है। वो तो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना और इस जगह से निकलना था। वो हर रोज़ ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि उसे कोई रास्ता दिखा दे। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब वो इस अंधेरी दुनिया से निकलकर रोशनी की तरफ कदम बढ़ा सकेगी। कॉलेज में भी वो सबसे अलग थलग रहती थी। उसकी सादगी और गंभीरता सबको प्रभावित करती थी। उसके शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी काबिलियत की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। मगर कोई भी उसके अंदर छुपे दर्द को नहीं जानता था। वो अपनी असली सच्चाई सबसे छुपा कर रखती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो वो उसे घृणा की नज़र से देखेंगे। एक दिन कॉलेज से वापसी पर वो हमेशा की तरह खामोशी से अपने कमरे में जा बैठी। बाहर से हंसी और संगीत की आवाज़ें आ रही थीं, मगर उसका दिल इन सब से अलग था। उसने हाथ मुँह धोया और ईश्वर के सामने ध्यान लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति दे दो। मुझे एक नई ज़िंदगी दे दो जहाँ मैं शांति से सांस ले सकूं। ये बाहर जो हलचल हो रही थी ऐसे ही नहीं थी। आज कोठे पर एक बहुत ही रईस और सम्मानीय व्यक्ति आया हुआ था जिसका नाम शहर के बड़े बड़े लोगों में इज्जत से लिया जाता था। उसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब थी, मगर उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा रौब और दबदबा था। उसके साथ आने वाले सेवक उसके इशारों पर चल रहे थे और कोठे की हर औरत उसकी एक झलक देखने को बेताब थी, क्योंकि सब जानती थीं कि आज धन की वर्षा होने वाली है। चंपा देवी ने जैसे ही उसे देखा तो फौरन अपने अंदाज बदल लिए। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट आ गई और वो बड़े अदब से उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने कोमल स्वर में कहा कि आज आपके लिए ऐसा अनमोल रत्न पेश करूंगी जिसे आज तक किसी ने स्पर्श नहीं किया है। ये सुनकर उस सम्मानीय व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो फौरन बोला कि मुझे अभी उसी के पास भेजो। चंपा देवी ने मौके को हाथ से न जाने दिया और एक भारी रकम उससे ले ली। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रही थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि आज वो अपने सबसे कीमती ख़जाने को बेचने जा रही है, मगर इसके बदले उसे इतनी दौलत मिलेगी कि वो सालों ऐश कर सकेगी। उसने एक दासी को इशारा किया और उसे हुक्म दिया कि इस व्यक्ति को आरोही के कमरे तक ले जाओ। आरोही अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी। बाहर के शोर से वो बेचैन ज़रूर थी, मगर उसने खुद को भक्ति में लीन कर रखा था।
अचानक दरवाज़ा खुला और वो रईस व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरन अपनी नज़रें झुका लीं। उसके दिल में एक अनजाना सा डर उतर आया था, मगर साथ ही उसने दिल ही दिल में भगवान को याद किया और ख़ुद को संभालने की कोशिश की। वो व्यक्ति कुछ पल दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखें विश्वास न कर पा रही हों कि वो क्या देख रहा है। फिर धीरे धीरे वो आरोही की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में अजीब सी लड़खड़ाहट थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े सदमे में हो। आरोही को उसका अंदाज अजीब लगा। वो बाकी पुरुषों की तरह नहीं था, जो लालची नज़रों से उसे देखते थे। उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो आरोही ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक वो व्यक्ति आरोही के पास आया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसका हाथ काँप रहा था। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगीं। आरोही हैरत से उसे देखती रह गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो व्यक्ति रोते हुए बार बार कह रहा था कि मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि सुनने वाला भी तड़प उठे। आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके मन में कई सवाल एक साथ उभर आए। वो घबराकर पीछे हट गई और कांपती आवाज़ में पूछने लगी कि आप कौन हैं? वो व्यक्ति उसके कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर आरोही के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा पल आएगा। उसकी आंखें फैल गईं और वो स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके दिल में खुशी, हैरत, डर और अविश्वास सब एक साथ उमड़ आए थे। इधर चंपा देवी कुछ देर बाद जब दरवाजे के बाहर पहुंची, तो उसने अंदर से कोई आवाज़ न आने पर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसकी नज़र अंदर के दृश्य पर पड़ी, तो वो साकित रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो व्यक्ति जो कुछ समय पहले एक खरीदार बनकर आया था, अब आरोही के सिर पर हाथ रखे बिलक बिलक कर रो रहा था। वो उसे अपनी बेटी कहकर पुकार रहा था। चंपा देवी के मन में जैसे तूफान बरपा हो गया। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका सबसे बड़ा राज इस तरह उसके सामने आ जाएगा। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह दरवाजे के पास ही रुक गई। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो व्यक्ति अब भी आरोही को यकीन दिला रहा था कि वो उसका पिता है। वो कह रहा था कि बरसों पहले हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो उसे छोड़ दे, मगर वो कभी उसे भुला नहीं पाया। वो उसे ढूंढता रहा और आज किस्मत उसे यहाँ ले आई। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में बरसों से दबे सवाल जैसे एक साथ जाग उठे थे। वो कांपती हुई आवाज़ में पूछने लगी कि अगर आप मेरे पिता हैं तो मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया था। उसकी आवाज़ में दर्द और शिकायत दोनों शामिल थे। वो व्यक्ति सिर झुकाकर रोने लगा। उसके पास शायद कोई ऐसा जवाब नहीं था जो इस घाव को भर सके, मगर वो बार बार यही कह रहा था कि वो मजबूर था और अब वो उसे यहाँ से ले जाएगा, उसे एक नई ज़िंदगी देगा। चंपा देवी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। इसका सारा प्लान मिट्टी में मिलता नज़र आ रहा था। वो जानती थी कि अगर आरोही उसके हाथ से निकल गई तो उसका सबसे कीमती संसाधन ख़त्म हो जाएगा, मगर उस समय वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो व्यक्ति कांपते कदमों के साथ आरोही के पास आया। उसकी आंखों में पछतावे की एक गहरी परछाई थी, जैसे हर शब्द उसके सीने को चीरकर बाहर आ रहा हो। उसने थोड़ी देर खामोश रहकर खुद को संभाला और फिर धीमी मगर टूटी हुई आवाज़ में सच बताना शुरू किया। इस सच में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो सिर्फ दर्द, धोखे और पछतावे से बनी थी। बरसों पहले इसी स्थान पर एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम तारा था। वो बाकी औरतों जैसी नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब सी पवित्रता थी। वो इस माहौल में रहकर भी इस माहौल का हिस्सा नहीं बनी थी। इसी दौरान शहर के एक प्रतिष्ठित आदमी की नज़र इस पर पड़ी और वो उसके प्रेम में पड़ गया। वो प्रेम क्षणिक नहीं था, बल्कि उसने उसे विवाह का दर्जा दिया और उसे इस नरक से निकालकर अपने घर ले गया। मगर कहानियाँ इतनी आसान कहाँ होती हैं।
हवेली की दीवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। घर वालों के दिलों में भेदभाव और अहंकार भरा हुआ था। एक कलाकार को बहू मान लेना उनके लिए असंभव था। धीरे धीरे जहर घोला जाने लगा। तारा के चरित्र पर उंगलियां उठाई गईं, उसकी वफादारी पर शक किया गया और एक दिन ऐसा आया जब उसके अपने ही पति के दिल में भी संदेह ने जगह बना ली। वो दिन तारा की ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन था। वो दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, सफाई दे रही थी, अपनी सच्चाई की दुहाई दे रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। वो नहीं जानती थी कि जाए तो कहाँ जाए। उसके पास ना कोई घर था, ना कोई सहारा। वो उस समय एक और सच अपने अंदर छुपाए हुए थी। वो माँ बनने वाली थी। चंपा देवी ने उस वक्त हमदर्दी का मुखौटा पहनकर उसे अपने पास आश्रय दिया, मगर इस हमदर्दी के पीछे भी एक मकसद छुपा हुआ था। वो एक बार फिर वो उसी कोठे में आ गई जहाँ से निकलने के लिए उसने इतना संघर्ष किया था। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी कि शायद कोई उसे वापस ले जाएगा, मगर वक्त ने उसके साथ कोई दया नहीं दिखाई। फिर वो पल आया जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया, वही बच्ची जो आज आरोही के नाम से उसके सामने खड़ी थी। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तारा अपनी बेटी को एक नज़र देखकर ही इस संसार से विदा हो गई। उसके होठों पर आखिरी वक्त में भी एक ही नाम था और वो उसका पति था। आरोही के शरीर में जैसे जान ही न रही। उसकी सांसें उथल पुथल हो चुकी थीं। उसके अंदर बरसों से दबे सवालों को आज जवाब मिल रहे थे, मगर ये जवाब शांति के बजाय एक नया दर्द दे रहे थे। वक्त ने यहाँ भी अपना खेल दिखाया। सच बहुत देर से सामने आया। एक दिन जब इस व्यक्ति का पिता जीवन की अंतिम सांस ले रहा था, तो उसके मन में पछतावा था। हाथ जोड़कर उसने अपने बेटे के सामने वो सच रख दिया जिसे वो बरसों से छुपाए बैठा था। तारा बेवफा नहीं थी, वो अत्यंत पवित्र थी और उसकी एक बेटी भी है जो शायद आज भी जीवित है। ये सुनकर जैसे ज़मीन खिसक गई। वो सारी ज़िंदगी जिस सच पर खड़ा था वो झूठ निकला। इसके बाद शुरू हुई एक पागलों जैसी तलाश। हर शहर, हर गली, हर दरवाज़ा खटखटाया गया, मगर कोई सुराग न मिला। फिर एक दिन एक धुंधला सा संकेत मिला कि शायद इस कहानी का सिरा इसी स्थान से जुड़ा है, और आज वही सिरा उसे यहाँ तक ले आया था। वो व्यक्ति आगे बोला, मैंने जैसे ही तुम्हें देखा फौरन पहचान गया कि तुम ही मेरी बेटी हो, क्योंकि तुम हूबहू अपनी माँ जैसी हो बेटा। चंपा देवी अब तक चुप खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में हार साफ नजर आ रही थी। वो जान गई थी कि आज सब कुछ ख़त्म होने वाला है। उसने एक आखिरी कोशिश की और आगे बढ़कर बोली कि ये सब कहानियाँ हैं। इस लड़की को मैंने पाला है, ये मेरी है। मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सच अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ चुका था। उसी पल बाहर से कदमों की आवाज़ें गूंजी। दरवाज़ा पूरी तरह खुला और कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। उनके साथ पुलिस भी थी। माहौल एकदम बदल गया। चंपा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके कदम जैसे ज़मीन में जम गए थे। कुछ पलों में सब कुछ बदल गया। वो औरत जो उस वक्त इस जगह की स्वामिनी समझी जाती थी, आज हथकड़ियों में जकड़ी खड़ी थी। उसकी आवाज़, उसका रोब, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आरोही खामोशी से ये सब देख रही थी। उसके अंदर अजीब सा सुकून उतर रहा था, जैसे बरसों से बंद एक दरवाज़ा आज खुल गया हो। वो व्यक्ति धीरे से उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखा। इस स्पर्श में पिता का प्रेम था, एक पछतावे की माफ़ी थी और एक नई शुरुआत का वादा भी। कुछ दिनों बाद वो कोठा पीछे रह गया और आरोही एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में पहली बार रोशनी ने जगह बनाई थी। वो अब भी वही लड़की थी जो ईश्वर की भक्ति में सुकून ढूंढती थी, मगर अब उसके पास एक अपना आधार था, एक रिश्ता जो खून से जुड़ा था और एक सहारा जो उसे हमेशा के लिए इस अंधेरे से निकाल सकता था। और यूं एक कहानी जो पापों के अंधेरे में शुरू हुई थी, वो आखिरकार सच, क्षमा और प्रकाश पर आकर समाप्त हुई। समय के साथ साथ घाव भरने लगे,
मगर उनके निशान बाकी रहे। आरोही अक्सर खामोश होकर अतीत को याद करती तो उसकी आंखें भीग जाती, मगर अब वो कमज़ोर नहीं पड़ती थी। उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी, जैसे परीक्षाओं ने उसे अंदर से फौलाद बना दिया हो। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाया। वो चाहती थी कि उस जैसी और लड़कियां भी इस अंधेरे से निकल सकें। इसलिए उसने एक संस्था बनाने का संकल्प लिया, जहां बेसहारा लड़कियों को आश्रय और शिक्षा दी जा सके। पिता भी हर पल अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता रहा। उसने अपनी बेटी के साथ खड़े रहने का वादा निभाया। पिता पुत्री के बीच एक खामोश मगर मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था। रात के किसी पहर जब आरोही प्रार्थना में लीन होती तो उसके होठों पर कृतज्ञता होती। उसे विश्वास हो चुका था कि अंधेरी रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है, और उसकी ज़िंदगी में भी वह सुबह आ चुकी थी जो उसे हमेशा के लिए उजाले में ले आई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।